everyone out of the way. Out of the way. They're attacked. We're gonna need some fresh towels. तो दोस्तों फ्रॉम के थर्ड सीजन में जब हम एपिसोड 5 तक पहुंचे हैं तो स्टोरी एक ऐसे पॉइंट पर है जहां काफी इंटेंस और ड्रामेटिक ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में शहर में लोगों के लिए सब कुछ और भी चैलेंजिंग और डेंजरस हो गया है, लेकिन एपिसोड 5 थोड़ा स्लो और सेटअप ओरिएंटेड लगता है। यह एपिसोड ज्यादा एक्शन पैक्ड नहीं है, बल्कि नए प्लॉट लाइन्स एस्टेब्लिश करने के लिए एक ब्रेथर ले रहा है। पहले के एपिसोड्स में बहुत सी चीजें होने लगी थी। रैंडल को मॉन्स्टर्स ने टॉर्चर किया था, टेबिथा वापस आ गई थी और शहर में एक और मौत हो चुकी थी। इन सब चीजों के बीच ये एपिसोड थोड़ा ठंडा लगता है, लेकिन फ्यूचर के लिए जरूरी ग्राउंड वर्क सेट करता है। Let me तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है जैसे पिछले एपिसोड में रैंडल मॉन्स्टर के हाथों टॉर्चर होता है और कॉलोनी हाउस के बाहर छोड़ दिया जाता है। इस वजह से लगता है कि रैंडल की मौत हो गई होगी, लेकिन फ्रॉम सीजन 3 के एपिसोड 5 में ये कंफर्म होता है कि रैंडल अभी जिंदा है। जैसे ही एम्बुलेंस कॉलोनी हाउस के सामने आती है और रैंडल उसके बॉनेट पर बंधा होता है, डोना और बर्ट तुरंत उसकी हेल्प के लिए आते हैं। जहाँ रैंडल के फेस और बॉडी पर भयानक वुंड्स है, लेकिन वो अब भी जिंदा है। मैरी तुरंत उसका इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके स्टिचेस करते वक्त रैंडल अचानक होश में आ जाता है और जैसे ही वो होश में आता है उसको तुरंत याद आ जाता है कि बर्ड ने उसको छोड़ दिया था ताकि उसकी एम्बुलेंस कीज ले सके। वैसे तो रैंडल का टेम्परामेंट हमेशा से ही काफी एग्रेसिव और इम्पल्सिव रहा है और वो इस बिट्रेल को नहीं भूलता। वुंडेड होने के बावजूद वो बर्ड को मारने के लिए उठ जाता है और उस पर चिल्लाता है। ये मोमेंट ये दिखाता है कि मॉन्स्टर सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं करते बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी दे रहे हैं। अब बर्ड के लिए सिचुएशन और भी मुश्किल हो गई है क्योंकि उसका डिसीजन रैंडल को सेक्रीफाइस करने का शहर में एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस वजह से रैंडल को कॉलोनी हाउस से क्लिनिक ले जाया जाता है क्योंकि कॉलोनी हाउस अब उसके लिए सेफ नहीं है और फिर बर्ड और टेबिथा के साथ रहते हुए और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ सकता है। इस एपिसोड में कैनी, क्रिस्टी और जेड वापस शहर आ जाते हैं, लेकिन बिना किसी खाने के सप्लाई के। पिछले कुछ एपिसोड में ये लोग फॉरेस्ट में गए थे द क्रॉप्स और फूड ढूंढने के लिए, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई जब क्रिस्टी का पाँव एक बियर ट्रैप में फंस गया था। इस ट्रैप को तोड़ने के चक्कर में जेड ने कुछ स्टेच्यूज को डैमेज कर दिया जो फॉरेस्ट के एक एरिया में थे। इन स्टेच्यूज को तोड़ने का कुछ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस अब तक नहीं दिख रहा है, लेकिन कैनी और जेड को लगता है कि कुछ बड़ी और एविल चीज उनके आसपास है। जब रात को वो लोग एक हंट में थे तो उन्होंने बाहर से कुछ बड़ी चीज की आवाज सुनी थी जो क्लियरली कोई इंसान नहीं था। कैनी को अब लगता है कि स्टेच्यूज कुछ गार्ड कर रहे थे और उनके तोड़ने के बाद बड़ी मुसीबत उनके ऊपर आने वाली है। टाउन के कुछ लोग अब एक नए डर से जी रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो स्टेच्यू सिर्फ डेकोरेटिव नहीं थे बल्कि कुछ बड़ी एविल फोर्स को रोक रहे थे। कैनी बर्ड से कह रहा है कि उसे अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ बहुत ही बड़ी चीज शहर पर अटैक करने वाली है। ये सस्पेंस अगले एपिसोड में और भी बढ़ेगा और ये देखने लायक होगा कि कैनी और उसका ग्रुप अब आगे क्या स्टेप्स लेते हैं। क्रिस्टी का पाँव अभी भी इंजर्ड है और मैरी उसका ध्यान रखती है, लेकिन इनके बीच इनसिक्योरिटीज का टेंशन अब भी दिख रहा है क्योंकि मैरी को लगता है कि क्रिस्टी अब भी उस पर विश्वास नहीं करती। मेनली उसकी पुरानी ड्रग एडिक्शन की वजह से मैरी को क्लिनिक संभालना पड़ रहा है और क्रिस्टी उसे बस ये कहती है कि ध्यान से काम करे, लेकिन मैरी इस बात को अपने एडिक्शन से कनेक्ट करके गलत समझ लेती है। दोस्तों इस एपिसोड में एक इम्पोर्टेंट टाउन मीटिंग भी होती है। टेबिथा के वापस आने के बाद लोगों के मन में ये सवाल है कि जब वो रियल वर्ल्ड में गई थी तो उन्होंने वहाँ से मदद क्यों नहीं बुलाई। टेबिथा के वापस आने की खबर ऑलरेडी शहर में फैल चुकी है और लोग काफी गुस्से में हैं। जब मीटिंग होती है तो लोग मेनली इसी बात पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि टेबिथा ने उनको क्यों नहीं बचाया। कॉलोनी हाउस के मेंबर्स जैसे डेल और फातिमा उसे एक्यूज करते हैं कि उसने पुलिस या किसी और को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जब उसको वहाँ से बचने का एक रेयर चांस मिला था। यहाँ टेबिथा समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने ऐसे क्लेम्स किए होते तो कोई भी उसकी बात नहीं मानता। उसका सोचना था कि वो अगर बॉटल ट्री और फॉर्मविल के मिस्ट्री को खुद सॉल्व करती है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन शहर के लोग उसका जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होते और टेबिथा फ्रस्ट्रेटेड होकर डाइनर छोड़कर चली जाती है। इस सिचुएशन को देखकर लगता है कि अब लोग काफी डिस्पेरेट हो रहे हैं और टेबिथा के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जिम भी उसके साथ चला जाता है और दोनों अपने डिसीजन पर थोड़ा डाउट करने लगते हैं। टेबिथा का एक और डिसीजन भी इस एपिसोड में दिखाई देता है। जब वो अपने घर लौटती है तो जिम और बच्चों को उसने अपनी जर्नी के बारे में बताया और जेड भी उस वक्त वहाँ था। जेड को लगता है कि उन्हें फार अवे ट्रीज को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि समझ सके कि ट्री ट्रंक्स के अंदर से लोग कैसे ट्रेवल कर रहे हैं। टेबिथा इस बात पर एग्री करती है, लेकिन उसका प्लान ये है कि इस बार वो ज्यादा केयरफुल रहेगी। जब टेबिथा और जेड ट्रीज को ढूंढने निकलते हैं, जेड टेबिथा को बताता है कि उसने टनल्स में बच्चों को देखा था और एक स्पेसिफिक सिंबल और वर्ड एंखुई का जिक्र करता है। उन्हें लगता है कि फॉर्मविल के राज इन टनल्स
वॉल्स के अंदर ही छुपे हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई सॉलिड क्लू नहीं है। वहीं एक और इम्पोर्टेंट प्लॉट पॉइंट इस एपिसोड में विक्टर और उसके फादर हेनरी का रियूनियन है। विक्टर काफी इमोशनल और नर्वस फील कर रहा होता है अपने फादर से मिलने को लेकर। उसे लगता है कि उसका फादर उसको पहचानेगा नहीं या एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि विक्टर अब ज्यादा बड़ा लगता है। लेकिन लास्ट में फाइनली विक्टर और हेनरी का मिलन हो जाता है, जो काफी इमोशनल और टचिंग सीन है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या विक्टर और हेनरी मिलकर कुछ सॉल्यूशन या एस्केप का तरीका ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों एपिसोड के एंड में एक और मेजर इवेंट होता है जब डेल, जो कॉलोनी हाउस का रेजिडेंट है, फार अवे ट्रीज के अंदर जंप करता है ताकि लाइट हाउस और रियल वर्ल्ड वापस जा सके। डेल डिस्पेरेशन में अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता भी नहीं और जैसे ही वो ट्री के अंदर जंप करता है उसकी बॉडी फार्मविल के मेन स्ट्रीट पर एक कंक्रीट वॉल में फंसी हुई मिलती है। उसकी बॉडी का एक हिस्सा वॉल के अंदर और एक बाहर होता है और ये देखने से लगता है कि ये ट्री सिर्फ टेलीपोर्टेशन के लिए नहीं है बल्कि कुछ और बड़ी चीज उनके साथ जुड़ी हुई है। डेल की डेथ इस सीन में काफी हॉरिफिक और डिस्टर्बिंग होती है और इससे एक और इंडिकेशन मिलता है कि मॉन्स्टर्स क्लियरली ह्यूमंस के ऊपर कंट्रोल पा रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल फॉर्म सीजन 3 एपिसोड 5 एक बिल्डअप एपिसोड है जो नए प्लॉट थ्रेड इंट्रोड्यूस करता है और सस्पेंस को और भी बढ़ाता है। तो मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपने सजेशंस दे सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। I'm sorry. I can't do this. I can't do this. I'm sorry.